देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में आइलर्स क्राइटेरिया किया था। आज हम उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे और नेक्स्ट काम करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, हमें इवेलुएट करना है 7/13 का लीजेंड्रे सिंबल। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है लीजेंड्रे सिंबल ऑफ 7/13 बाय आइलर्स क्राइटेरिया। अब देखो, बाय आइलर्स क्राइटेरिया वी नो दैट इफ p इज एन ओड प्राइम सच दैट जीसीडी ऑफ a एंड p इज इक्वल्स टू 1, then Legendre symbol of a by p is congruent to a raised to power p minus 1/2 mod p। ठीक है, ये हमने जस्ट स्टेटमेंट लिख दी आइलर्स क्राइटेरिया की। अब यहाँ पर देखो a by p होता है। अब हमें क्या सोल्व करना है, 7/13। तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास 7 है और p हमारे पास 13 है। ठीक है, और देखो p हमारे पास कोई भी ओड प्राइम है और a और p की अगर हम जीसीडी लें तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब हम इस पर आइलर्स क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो बाय आइलर्स क्राइटेरिया a बाई p 7/13 इज कॉन्ग्रुएंट टू a, हमारे पास 7 है तो 7 रेज टू पावर 13 माइनस 1/2 मोड p। यहाँ पर हमारे पास p कौन है, 13, तो मोड 13। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो हमारे पास आ जाएगा 7/13 इज लीजेंड्रे सिंबल ऑफ 7/13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 रेज टू पावर 6 मोडुलो 3। अब 7 रेज टू पावर 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि ये अगेन 7 रेज टू पावर 6 ही बन जाएगा। अब 7 रेज टू पावर 3 अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 343। और 343 को जब हम 13 से रिड्यूस करके रिमाइंडर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5। तो यहाँ पर हम 7 रेज टू पावर 3 की जगह 5 रख सकते हैं। तो 5 रेज टू पावर 2 मोड 13 हो गया। अब 5 रेज टू पावर 2 क्या होता है, 25, और 25 को जब हम 13 से रिड्यूस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1। तो देखो, जब हमने इसे सोल्व किया 7/13 को, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1। और हमें पता है लीजेंड्रे सिंबल अगर किसी भी 7, यहाँ पर लीजेंड्रे सिंबल और 7/13 क्या है, -1 है। अगर -1 है तो हम क्या बोलते थे, ये सोल्वेबल नहीं होगा। ऐसा ही था ना जब हमने डेफिनेशन की थी लीजेंड्रे सिंबल की, उसमें क्या था कि अगर a बाई p की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p सोल्वेबल होगा, और अगर इसकी वैल्यू -1 है तो इट मीन्स ये सोल्वेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि इसकी वैल्यू -1 आ गई। अगर इसकी वैल्यू -1 आ गई दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 13 इज नॉट सोल्वेबल। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 7 इज अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो 13। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल था। इसी तरीके से एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, बस आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि हमें यूज़ किस तरीके से करना है आइलर्स क्राइटेरिया को। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंड्रे सिंबल्स। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हम जितनी भी थ्योरम्स करेंगे उसके अंदर इन्हीं का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो, इफ़ p इज़ एन ओड प्राइम, अगर p कोई भी ओड प्राइम है, एंड a एंड b आर इंटीजर्स, a और b कोई भी इंटीजर्स हैं। किस तरीके से कि a की जीसीडी अगर हम p के साथ लें वो भी 1 आए, और अगर b की जीसीडी p के साथ लें तो वो भी 1 आए। देन लीजेंड्रे सिंबल्स हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो लीजेंड्रे सिंबल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड पी के, देन लीजेंड्रे सिंबल ऑफ ए बाई पी इक्वल्स टू लीजेंड्रे सिंबल ऑफ बी बाई पी। अब देखो इसका प्रूफ, वी हैव, हमें क्या गिवन है कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड पी के। इसका मतलब क्या है कि अगर देखो, सो द कॉन्ग्रुएंस दिस इज सोल्वेबल, अगर ये कॉन्ग्रुएंस सोल्वेबल है, इफ एंड ओनली इफ द कॉन्ग्रुएंस दिस इज सोल्वेबल, तो ये भी पक्का सोल्वेबल होगी। और अगर ये सोल्वेबल है तो ये सोल्वेबल होगी। ऐसा क्यों, देखो एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। अब ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर हम ए की जगह बी भी तो लिख सकते हैं। तो अगर ये सोल्वेबल है तो ये भी सोल्वेबल होगी, और अगर ये सोल्वेबल है तो ये भी सोल्वेबल होगा। ठीक है, और अगर ये सोल्वेबल नहीं है तब ये भी सोल्वेबल नहीं होगा, और इसी तरीके से अगर ये वाला सोल्वेबल नहीं है तो ये भी सोल्वेबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना आपस में, इस वजह से। ठीक है, इफ बोथ आर सोल्वेबल, अगर दोनों के दोनों सोल्वेबल हो जाते हैं,
उस केस में हमारे पास इन दोनों का लीजेंड्रे सिंबल की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर दोनों ही नॉट सोल्वेबल हैं, यही बात है ना कि अगर या तो दोनों सोल्वेबल होंगे या दोनों नॉन सोल्वेबल होंगे, तो सोल्वेबल होंगे दोनों तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर दोनों नॉन सोल्वेबल होंगे तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो दोनों ही केसों में इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं क्या प्रूफ करना था। सेकंड में हमें प्रूफ करना था कि ए बी बाय पी, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ ए बी बाय पी इज इक्वल्स टू ए बाय पी इंटू बी बाय पी। मतलब यहाँ पर ऊपर से ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो इसका प्रूफ करते हैं। इस पर हमने आइलर्स क्राइटेरिया यूज़ किया। ठीक है, आइलर्स क्राइटेरिया अभी हम पढ़कर आए हैं। तो देखो यहाँ पर ए बी पर यूज़ किया है, वहाँ पर ए और पी पर यूज़ करते थे, यहाँ पर ए इंटू बी पर यूज़ करिए हमने वो। तो ए बी बाई पी, यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए बी है। तो ए बी, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ ए बी बाई पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी रेज टू पावर पी -1/2 मोड पी। यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हम। अब देखो, अब सेम यहाँ पर तो पहले हमने ए बी पर यूज़ किया, अब ए पर भी यूज़ कर दो और बी पर भी यूज़ कर दो आइलर्स क्राइटेरिया को। अगर ए पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ए बाई पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए रेज टू पावर दिस मोड पी। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है मोड पी के अंदर, ए बाई पी। इसी तरीके से सेम जब हम बी पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ बी बाई पी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो, अगर इस तरीके से अगर टर्म लिखी होती है तो हम क्या लिखते हैं, पी डिवाइड्स दिस माइनस पी डिवाइड दिस माइनस दिस टर्म। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ लिख दी। अब देखो, पी इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और ये लीजेंड्रे सिंबल्स हैं, हमें पता है इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, क्योंकि यहाँ पर वो डिवाइड तो करेगा नहीं। ठीक है, तो जीरो वाला केस तो वैसे ही हट गया। तो हमारे पास दो केस हैं, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी। किसकी, लीजेंड्रे सिंबल की वैल्यू तो 1 या -1 ही होती है ना। तो अब देखो, बट वैल्यूज ऑफ लीजेंड्रे सिंबल दिस एंड दिस कैन बी आइदर 1 और -1, सो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस कैन बी 2 और 0 और -2। अब ये कैसे आया, देखो, अब मान लो इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, सबकी वैल्यू 1 1 होगी तो 1 -1 0 आ जाएगी इसकी नीचे वाले की वैल्यू। अगर मान लो पहले वाले की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू मान लो 0 हो गई। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है सॉरी, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 1 और -1 का ही केस है हमारे पास। तो हमने पहले क्या कंसीडर किया था कि इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो हमारे पास नीचे वाला 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, पहले वाले की वैल्यू -1 माइनस दूसरे वैल्यू की 1 और 1, ये वाला केस आता है, तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1 है और पीछे वाले की वैल्यू -1 है और इसकी 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा केस 2 का। तो इसकी क्या चॉइस हो सकती है हमारे पास, नीचे वाले की 0 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इट मीन्स पी डिवाइड करेगा या तो 0 को, या पी डिवाइड करेगा 2 को, या पी डिवाइड करेगा -2 को। बट पी तो कोई भी ओड प्राइम नंबर है, तो ओड प्राइम नंबर 2 और -2 को तो डिवाइड करेगा नहीं, तो इट मीन्स नीचे वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो नीचे वाली टर्म होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और नीचे वाली टर्म अगर 0 हो गई तो हम जब इसे राइट साइड में लेकर आएंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट मैं यही लिख रही हूँ। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर बाई पी जो लीजेंड्रे सिंबल होगी उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब देखो, इसमें अगर हम बी की जगह ए पुट कर दे तो ए स्क्वायर बाई पी इज इक्वल्स टू ए बाई पी बन जाएगा। यहाँ पर हम ए बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, ए बाई पी ये लीजेंड्रे सिंबल की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, सॉरी इसकी पूरे की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, तो इट मीन्स 1 या -1 का स्क्वायर, और वो हमेशा 1 आता है। तो हमारे पास ए स्क्वायर बाई पी, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ ए स्क्वायर बाई पी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारी स्टेटमेंट यही लिख रही हूँ, ए स्क्वायर बाई ये हमें प्रूव करना है इक्वल होगा बी बाई पी के। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि ए बी बाई पी इक्वल होता है ए बाई पी इंटू बी बाई पी के, ये बी है।
ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसका यूज़ करें तो ए स्केयर इंटू बी बाई पी इज इक्वल्स टू इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा सेकंड पार्ट से। थर्ड में हमें प्रूफ किया था इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू लिजेंडर सिंबल ऑफ बी बाई पी, और ये हमारे पास क्या आ गया बी बाई पी, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें प्रूफ करना है कि लिजेंडर सिंबल ऑफ 1 बाई पी इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब देखो, फॉर एवरी प्राइम पी वी सी दैट, जो ये हमारे पास कॉन्गुरेंस है, क्या है कॉन्गुरेंस, एक्स स्क्वायर इज कॉन्गुरेंट टू 1 mod पी हैज़ अ सॉल्यूशन। एक्स इज इक्वल्स टू 1, जो ये हमारे पास कॉन्गुरेंस है इसके पास सोल्यूशन पक्का मिलेगा। वो सोल्यूशन क्या है 1, क्योंकि देखो अगर एक्स स्क्वायर इज कॉन्गुरेंट टू 1 mod पी है तो इट मीन्स एक्स अगर हम 1 पुट कर दे तो 1 इज कॉन्गुरेंट टू 1 mod पी, ये तो ठीक है। तो इट मीन्स 1 क्या बन रहा है, इसका ऑलवेज सोल्यूशन बन रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ mod पी। तो इट मीन्स अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो लिजेंडर सिंबल ऑफ 1 बाई पी क्या आना चाहिए आंसर, 1 आना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होता है उस केस में हमारे पास आंसर क्या आता है -1, बट ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना है ये वाली चीज़, -1 बाई पी इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर दिस एंड्रेसन, ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है सिक्स प्रॉपर्टी में। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, टेकिंग ए इज इक्वल्स टू -1, आइलर्स क्राइटेरिया की जो कंडीशन थी उसके अंदर हमने ए की जगह -1 ले लिया, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि पी डिवाइड करेगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को। अब वही वाली चीज़ हम यहाँ पर भी लगाएंगे जो हमने पहले यूज़ किया था कि देखो बोथ द क्वांटिटी दिस एंड दिस आर आइदर 1 और -1, ये वाली चीज़ या तो 1 होगी या -1 होगी। तो इसका मतलब सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, या तो 2 होगी या 0 होगी या -2 होगी। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकती है, बट P ना तो 2 को डिवाइड करेगा ना -2 को डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स नीचे वाली क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और अगर नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है तो -1 बाई पी, लिजेंडर सिंबल ऑफ -1 बाई पी इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर p -1/2, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिजेंडर सिंबल्स की प्रॉपर्टीज़ खत्म होती हैं।